बहुत सारे फ्रेशर्स और सियासी प्रोफेशनल्स सीआरए बनना चाहते हैं, लेकिन जब सीआरए इंटरव्यू की बात आती है तो कॉन्फिडेंस सडनली कम हो जाता है। रीज़न, उन्हें पता ही नहीं होता कि सीआरए इंटरव्यू में एक्चुअल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, कई बार कैंडिडेट के पास नॉलेज होती है लेकिन आंसर प्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं होता और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ कॉमन सीआरए इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बताऊंगा और साथ ही एक्सप्लेन करूंगा कि इंटरव्यूअर एक्चुअली इवैल्यूएट क्या करता है इंटरव्यू में। नमस्ते, मैं सुनील यादव हूं और इस चैनल पर हम क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स को सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझते हैं। आज का टॉपिक है सीआरए इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ गलती करते हैं। वो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बताना शुरू कर देते हैं, जबकि इंटरव्यू को ये नहीं जानना होता। वो चाहते हैं कि आप स्कूल में क्या करते थे, वो ये समझना चाहते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, क्लिनिकल रिसर्च एक्सपोजर कितना है आपका, करंट रोल में क्या कर रहे हैं आप लोग, एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पूरी की पूरी अपनी स्टोरी बता देते हैं। मैं वहाँ से हूँ, खेती करते हैं मेरे पिताजी, वहाँ से पढ़ा हूँ। उनको नहीं जानना है, उनको सिर्फ आपके एजुकेशनल स्किल्स के बारे में जानना है। एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन कैसे देना है। अगर मुझे अपना देना है तो माई नेम इज सुनील यादव, I have completed MSc Biotechnology. I have experience working as a clinical research coordinator where I gained the exposure to patient coordinations, documentations, protocol implementations, and investigator interactions. I am now looking to expand my career into clinical trial monitoring and site oversight as a CRA. That's it. सिंपल लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, आसान, एंड आपने अपना मैसेज पास कर दिया रिक्रूटर के लिए। अगला क्वेश्चन आएगा, वाई डू यू वांट टू बिकम ए सीआरए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। जब कोई सियासी से सीआरए इंटरव्यू देता है या कोई फैसला देता है तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू बिकम ए सीआरए। गलत आंसर, बिकॉज सीआरए की सैलरी ज़्यादा होती है इसलिए मैं सीआरए बनना चाहता हूँ। क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? नहीं। गुड आंसर, आई वुड लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट एट ए ब्रॉडर लेवल थ्रू साइट मॉनिटरिंग, प्रोटोकॉल कंप्लायंसेस एंड क्वालिटी ओवरसाइट अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। यह आंसर एक मैच्योरिटी को शो करेगा एंड इम्प्रेस करेगा रिक्रूटर को। अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ICH GCP या व्हाट इज GCP। एवरी सीआरए इंटरव्यू में GCP से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। GCP मीन्स गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। इंटरव्यू डेफिनेशन रटने के लिए नहीं बोलता है, वो ये देखना चाहता है कि आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर इसकी नॉलेज है या नहीं है। GCP एंश्योर पार्टिसिपेशन, सेफ्टी, एथिकल कंडक्ट्स एंड रिलायबल डेटा क्वालिटी। पर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्टोरी सुना देते हैं, उसकी डेफिनेशन रट के सुना देते हैं। डेफिनेशन नहीं रटनी है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। दिस इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्लिनिकल ट्रायल, every participant should receive complete information regarding student study procedures, risk, benefits, rights, safety and well-being. पार्टिसिपेशन वॉलंटरी होनी चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंटेशन भी होना चाहिए। सीआरए मॉनिटरिंग विजिट के दौरान इन्फॉर्म कंसेंट डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई भी करता है, ये एक रिक्वायरमेंट है।
अगला क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज एसडीवी। एसडीवी का मतलब है सोर्स डेटा वेरिफिकेशन। सीआरए सोर्स रिकॉर्ड्स को सीआरएफ ईसीआरएफ डेटा से कंपेयर करता है। इस प्रोसेस को सोर्स डेटा वेरिफिकेशन कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है सोर्स डेटा रिव्यू और सोर्स डेटा वेरिफिकेशन सेम है या डिफरेंट है। इस पर हमें आंसर बनाना है अपना। डेटा एक्यूरेसी इंश्योर कैसे करते हैं, ऑब्जेक्टिव है हमारा। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए मॉनिटरिंग विजिट। आप भाई इंटरव्यूअर ये भी तो चेक करेगा आपको प्रॉपर प्लानिंग पता है कि मॉनिटरिंग विजिट में करते क्या है। तो मॉनिटर एंश्योर सब्जेक्ट सेफ्टी, इन्फॉर्म कंसेंट, प्रोटोकॉल कंप्लायंसेस, सोर्स डॉक्यूमेंटेशंस, डेटा क्या क्वालिटी, आईपी अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि आईपी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट विल यू डू इफ यू आइडेंटिफाई ए प्रोटोकॉल डेविएशन। अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक अच्छी स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर अप्रोच। डेविएशन आइडेंटिफाई करो, साइट के साथ डिस्कस करो, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करो, रूट कॉज को समझो कि डेविएशन हुआ क्यों है एंड उसका करेक्टिव एक्शन को एंश्योर करो। अगला क्वेश्चन हो सकता है हाउ विल यू हैंडल एन अनरेस्पॉन्सिव साइट। बहुत कॉमन है क्योंकि अनरेस्पॉन्सिव साइट्स होती हैं, कुछ साइट्स बहुत बिजी होती हैं, नहीं रिस्पॉन्स कर पाती हैं। साइट ईमेल रिप्लाई नहीं कर रही है आपका, डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, तो एज ए सीआरए आप क्या करोगे, फॉलोअप करोगे, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होगा उनके साथ। रिक्वायरमेंट है तो अपने मैनेजर को एस्केलेट करोगे। प्रोफेशनल वे में मैनेज करना है, पर्सनली फाइट नहीं करनी है। एक क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं वाई आई शुड हायर यू। हम लोग डिफरेंट कहानी सुनाते हैं, हार्ड वर्क करें, सिंसियर नहीं। हम फोकस करेंगे आंसर में, मेरा लर्निंग एटीट्यूड है, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रेजेंटेशन देंगे, क्लिनिकल ट्रायल की अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करेंगे डिफरेंट आंसर्स में आंसर देने के लिए, एंड अपना कमिटमेंट देंगे। इंटरव्यू परफेक्ट कैंडिडेट नहीं ढूंढते हम लोग, हम वो ढूंढते हैं जो कैंडिडेट ट्रेन कर सकते हैं प्रॉपरली। फाइनल टिप्स कहूँगा तो मैं इंटरव्यू के, तो हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू से पहले जीसीपी को रिवाइज कर लीजिए। अभी ऐसे जीसीपी R3 आ गया मार्केट में, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। प्रोटोकॉल की बेसिक्स को समझिए, अपने सीवी को थोरोली पढ़ लीजिए, समझिए आपने क्या लिखा है। फेक एक्सपीरियंस को अवॉइड कीजिए एंड कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए। अगर आंसर नहीं पता है तो ऑनेस्टली बोल दीजिए नहीं पता है, आंसर को राउंड राउंड घुमाइए मत। सीआरए इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज टेस्टिंग नहीं होती है, एक्चुअली वो कॉम्बिनेशन होता है नॉलेज का, कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, प्रोफेशनलिज्म, एटीट्यूड। अगर आप इस एरिया पर फोकस करेंगे तो सीआरए इंटरव्यू क्लियर करना बहुत आसान है एंड उसके चांसेस भी हाई हैं। फ्यूचर में अगर आप इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हैं, सीआरए की सैलरी पे बात करना चाहते हैं, मॉनिटरिंग विजिट प्रोसेस के बारे में बात करना चाहते हैं, सीआरए डेली लाइफ देखना चाहते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कैरियर का रोड मैप बनाना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा प्लीज़। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।